इकाई 2.10 नाटक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कथन किस रचना से है? ये कथन ध्रुव स्वामिनी से है। क्वेश्चन नंबर 32, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है? जय वर्धमान नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। क्वेश्चन नंबर 34, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। क्वेश्चन नंबर 35, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से एकांकियों का सही अनुक्रम है एक घूंट, फिर कारवां, उसके बाद एकादशी, फिर नदी प्यासी थी। क्वेश्चन नंबर 36, सुमेलित करना नाटक है और पात्र है। तो अंधेर नगरी का पात्र नारायण दास, कोर्ट मार्शल का पात्र जो इसमें दे रखा है वो रामचंद्र है, द्रौपदी नाटक में जो पात्र है वो सुरेखा है और कौमुदी महोत्सव में चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है, सबसे पहले है मत्स्य गंधा, फिर अंधा युग, एक कंठ विषपाई और उसके बाद अग्निलीग। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है चिंदियों की एक झालर। चिंदियों की एक झालर जो नाटक है वो स्त्री समस्या से संबंधित नाटक नहीं है। बाकी अंधा कुआं, साच कहूँ तो और नेपथ्य राग ये स्त्री समस्या से संबंधित नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? तो अंत हाजिर हो ये मीराकांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40, सुमेलित करना है। पहले नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। राधाचरण गोस्वामी, इनका नाटक है अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र, इनका नाटक है संगीत शाकुंतलम। बालकृष्ण भट्ट, इनका नाटक है महारानी पद्मावती। क्वेश्चन नंबर 41, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है इसका डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार। क्वेश्चन नंबर 42, स्थापना और उसका तर्क दे रखा है। स्थापना कहती है नाटक शुद्ध साहित्य है जिसकी आलोचना काव्य लोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, और उसका रीजन बताता है लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें ए और आर दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी स्थापना और तर्क दे रखा है। स्थापना कहता है प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आधंत समन्वय हुआ है, और उसका तर्क है कारण यह है कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो उसमें ए तो सही है, जिसमें प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अगंत समन्वय हुआ है, ये सही है, और उसका जो रीजन दे रखा है वो गलत है। क्या रीजन दे रखा है? कि कारण कि यह केवल उनकी पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, सुमेलित करना है नाटककार और नाटक को। पहले नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी, इनका नाटक है रक्षाबंधन। गोविंद वल्लभ पंत, इनका नाटक है अंगूर की बेटी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका नाटक सन्यासी। और चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनका जो नाटक है वो है अशोक। क्वेश्चन नंबर 45, सुमेलित कीजिए नाटक और नाटककार को। पहला नाटक भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है। रुक्मणी परिणय ये अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध का नाटक है। सीता वनवास ये ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? तो आंसर है लोमड़ वेश। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो इसका आंसर है सूखी डाली। सूखी डाली एकांकी के अंदर संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें आएगा त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है और उसके बाद विश्ववंश। क्वेश्चन नंबर 49, संवाद पंक्तियां दे रखी है, नाटक दे रखा है, मतलब पंक्तियां कौन से नाटक में बोली गई हैं। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, ये लाइन कौन से नाटक की है? ये लाइन है आषाढ़ का एक दिन। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त की लाइन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं, ये चंद्रगुप्त नाटक से पंक्ति ली गई है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध, ये लहरों के राजहंस नाटक की लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ये जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो आंसर है बिना दीवारों का घर, उसके बाद ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, और उसके बाद नेपथ्य राग। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला जो शंकर शेष का नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 53, सुमेलित कीजिए पात्र और नाटक को। पहला पात्र है पर्णदत्त। पर्णदत्त जो है स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। हेरूप, हेरूप कलंकी का। ओकाक, ओकाक जो है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक का पात्र। गालव जो है वो माधवी नाटक का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 54, सुमेलित करना। एक तरफ एकांकी दे रखी है, दूसरे पर एकांकी कार दे रखे हैं। तो पहली एकांकी जो दे रखी है वो जोंक, जोंक जो है उपेंद्रनाथ आशक की है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, ये सेठ गोविंद दास की रचना है। प्रतिभा का विवाह, यह भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है। और पृथ्वीराज की आंखें, ये राजकुमार वर्मा की रचना है। क्वेश्चन 55, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है नारद की वीणा, फिर कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित कीजिए। नाट्य गीत दे रखे और दूसरा नाटक दे रखा है। तो नाट्य गीत क्या है? गीत बताया, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये जो गीत है ये कौन से नाटक के अंदर है? ये गीत जो है स्कंदगुप्त नाटक के अंदर है। यौवन तेरी चंचल छाया इसमें बैठ, घूट भर पीलू जो रस तुझसे है लाया। तो ये जो गीत है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है, पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला। ये गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक का है। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणा में यही एक है ठोर। तो ये जो गीत है वो अजात शत्रु नाटक में है। क्वेश्चन 57, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? तो विद्रोहिणी अम्बा नाटक के जो रचयिता है वो उदय शंकर भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस नाटक के प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? तो आंसर है लहरों के राजहंस। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? तो सर्वाधिक नाटक जिसने रचे हैं वो है लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो भीष्म साहनी के नाटकों का जो सही अनुक्रम है वो है हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी और उसके बाद आलमगीर।